हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ए ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री और हमारा टॉपिक क्या है? मध्यकालीन इतिहास। और मैं बता दूं, इससे पहले मैं प्राचीन इतिहास पे एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं गाइस। ठीक है। और मैं एक बात बता दूं कि ऑल क्वेश्चन यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल के प्री ईयर्स के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने, दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्ने बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? तो बताइएगा इस किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर हुमायूं? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? तो बताइएगा इस किस मुगल शासक ने जजिया और तीर्थ यात्रा पर लगाए गए कर को समाप्त किया था? बहादुर शाह प्रथम ने, औरंगजेब ने, अकबर ने या फिर शेर शाह सूरी ने? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस किसने? अकबर ने। आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अबू समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? आप बताइएगा इस शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर या फिर अकबर? तो बताइएगा इस कौन आया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हुमायूं आया था। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो बताइएगा इस किसका संबंध थॉमस रो से था? शाहजहां का, बहादुर शाह का, हुमायूं का या फिर जहांगीर का? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस ऑप्शन डी, जहांगीर का। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा था? तो बताइएगा इस बाबर कब फरगना गद्दी पर बैठा था? 1494 में, 1504 में, 1526 में या 1556 में? तो बताइएगा इस आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1494 में। कब बैठा था गाइस? 1494 में। ठीक है गाइस। और मैं एक बात बता दूं, बाबर से जो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध है ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए हम लोग ट्रिक्स याद कर लेते हैं गाइस। देखिए किस तरह याद रख सकते हैं। देखिए ऑल जितने भी युद्ध हुआ गाइस, देखिए सारे देखिए क्रम से है। 1526, 1527, 1528, 1529, मतलब ऑल जितने भी बाबर ने युद्ध लड़ा है क्रम से लड़ा। देखिए 1526, 1527, 1528, 1529। ठीक है। इस तरह आप क्रम से याद रख सकते हैं। अब देखिए हम कैसे क्रम से मतलब युद्ध को याद रख सकते हैं। देखिए पान खा चल घर, ट्रिक क्या है? पान खा चल घर। देखिए पा से आपका बना पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। खा से बना आपका खानवा का युद्ध। ठीक है। चल से बना आपका चंदेरी का युद्ध। घर से बना आपका घाघरा का युद्ध। ठीक है। अब देख लीजिए किनके किनके मध्य हुआ था। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर विजय हुआ। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को, बाबर राणा सांगा के बीच बाबर विजय हुआ। ठीक है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को, बाबर और मेहंदी राय के बीच बाबर विजय हुआ। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को, बाबर और महमूद लोदी के बीच, ठीक है, कौन विजय हुआ? बाबर विजय हुआ। तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आया होगा इस। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। कब बैठा था? 1494 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से था? तो बताइए गाइस किस राजवंश से था? राष्ट्रकूट, पाल, कलिंग या फिर गंग? तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है गाइस वो गंग वंश के राजा थे। राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव ने इसका निर्माण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन सी। ठीक है। ये गंग वंश से संबंधित है। किसने निर्माण किया था? तो गंग वंश के राजा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, देखिए पुरुषोत्तम जगन्नाथ का जो मंदिर है गाइस, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा कौन गाइस? अनंत वर्मन चोटगंग देव ने इसका निर्माण किया था। ठीक है। निर्माण किसने किया था? गंग वंश का राजा
राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, गंग वंश से संबंधित है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, अमुक्त माल्यार्जुन जो तेलुगु में राज कौशल शासन कला पर एक कृति है की रचना किसने की है? बताइएगा। इस अमुक्त मल्य जो तेलुगु की एक राजकौशल पर एक कृति है, इसकी रचना किसने की है? कृष्णदेव राय ने की है, राम राय ने की है, प्रौढ़ राय ने की है या फिर हरिहर राय ने की है? तो बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा। इसकी जो रचना है गाइस कृष्णदेव राय ने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया? तो बताइएगा इस किसने कब्जा कर लिया? महमूद गजनवी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गौरी? तो बताइएगा इस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापित किया था? बताइए गाइस विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का भाइयों ने कब की थी? 1336 में की थी, 1346 में की थी, 1356 में की थी या फिर 1367 में की थी? तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, कब की थी? 1336 में की थी। हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा, ठीक है गाइस, कौन सी? वीरशैव परंपरा या फिर लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बांसवाड़ा ने, सुंदरा ने, शबंदरा ने या फिर चिन्नमना ने? तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या होगा? किसने किया था गाइस? तो बांसवाड़ा ने किया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, बांसवाड़ा ने किया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव किसने रखी थी? बताइएगा इस किसने रखी थी? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने या फिर जहांगीर ने? तो देखिए दीनपना की जो स्थापना की थी गाइस वो हुमायूं ने की थी। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। अगर दीन इलाही धर्म की स्थापना पूछता तो आप बताते गाइस अकबर ने की थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस ऑप्शन सी, किसने किया था? हुमायूं ने किया था। कब किया था? आप कहेंगे सर 1533 ईस्वी में दीनपना की स्थापना हुमायूं ने की थी। आप चाहे तो डिटेल देख सकते हैं गाइस। ठीक है, देख लीजिए। यमुना नदी के तट पर दिल्ली दीनपना शहर की नींव हुमायूं ने रखी थी। ठीक है, मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीनपना की स्थापना की थी। ठीक है, दीनपना की स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो आप याद रखिएगा 1533 में की थी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? बताइए गाइस, लोधी गार्डन को या फिर इत्मा दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या फिर सरखेज का रोजा? तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस ऑप्शन डी। ठीक है, सरखेज का रोजा को गाइस अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के प्री ईयर्स के हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो बताइए गाइस कहाँ स्थित है? हैले बिड्डू में, वारंगल में, हम्पी में या फिर हावेरी में? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस ऑप्शन है, कहाँ पर स्थित है गाइस?
हैले बिड्डू में। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, छत्रपति शिवाजी, क्या चीज गाइस, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराना से संबंधित है? तो आई होप इसका आंसर आप लोग दे दें, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ या फिर भोसले। तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन डी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी भोसले घराना से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया? तो बताइए गाइस किसने किया, हुमायूं ने किया या फिर मोहम्मद गौरी ने किया, आदिल शाह ने किया या फिर बाबर ने किया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ठीक है, तुलगमा रणनीति का प्रयोग किसने किया था? तो गाइस बाबर ने किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या चीज गाइस, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? बताइए गाइस, चार मीनार, लाल किला, ताजमहल या फिर कुतुब मीनार? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन डी। ठीक है, कुतुब मीनार। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है गाइस ये ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और इल्तुतमिश द्वारा जो गाइस से समाप्त किया गया था। ठीक है, और गाइस मैं आपको बता दूं, और अंतिम जो पांचवी मंजिल थी उसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कुतुब मीनार का जो निर्माण है गाइस वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने समाप्त किया था। ठीक है, और गाइस और जो अंतिम जो 5 मंजिलें थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? बताइए गाइस, मीर मुसव्विर थे, दोस्त मोहम्मद थे, दसवंत थे या फिर मीर सैयद अली थे? तो बताइए गाइस अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो गाइस कौन थे, दसवंत थे। ठीक है, कौन थे गाइस, दसवंत थे। आपको बता दूं गाइस अकबर के दरबार में नवरत्न थे। कौन कौन से नवरत्न थे एक बार आप लोग देख लीजिए गाइस। ठीक है, कौन कौन से, देखिए अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन से हैं गाइस, एक अबू फजल फैज़ी, मियाँ तानसेन, राजा बिरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुमाम, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, दसवंत। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार दसवंत थे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए यूपी कांस्टेबल के प्री ईयर्स के हैं। तो मैंने बताया ना ऑल क्वेश्चन यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल के प्री ईयर्स के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? बताइए गाइस, ठुमरी, कव्वाली, गज़ल या फिर दादरा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन ए, ठुमरी के तर्ज पर उन्होंने गाइस एक बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन ए, ठुमरी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन है गाइस, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? बताइए गाइस, गीत गोविंद, किताब-ए नौरस, पादशाहनामा या फिर मुंतखाब उल तवारीख? तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस,
राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। कौन, सॉरी गाइस, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, किताब ए नौरस। ठीक है। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों की गुणगान से संबंधित कौन सा है? तो आप कहेंगे किताब ए नौरस। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए गाइस, किसी कौन सी बुक है। देखिए, जो गीत गोविंद है गाइस, ये जयदेव की बुक है। ठीक है। इसके लेखक कौन है? जयदेव हैं। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी लिखे हैं। ठीक है। किताब ए नौरस किसने लिखा है? इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड ने लिखा है। ठीक है। मुंतक उल तवारीख किसने लिखा है गाइस? अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन बी, किताब ए नौरस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए गाइस, मुगलों के साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, बहादुर शाह, शाहजहां या फिर अकबर? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? कौन था? बाबर था गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की? तो बताइए गाइस, किस शासक ने शुरू की भूमि माप की प्रथा जो है, किस शासक ने शुरू की मुगल काल में? अकबर ने, शेर शाह ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? तो गाइस किसने शुरू की थी? शेर शाह ने शुरू की थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। आगरा को आसाम से जोड़ने के लिए, आगरा को कन्नौज से जोड़ने के लिए, आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए या फिर आगरा को अहमदनगर से जोड़ने के लिए? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाई थी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आप बताइए गाइस, 1526 में, 1605 में, 1576 में या फिर 1660 में? तो पहले मुझे आप बताइए किसके किसके मध्य लड़ा गया था। तो मैं आपको बता दूं, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन बी। ठीक है। 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके मध्य? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। कौन विजय हुआ था? तो आप कहेंगे सर अकबर विजय हुआ था। इस युद्ध के समय गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि सेनापति कौन थे, तो आप कहेंगे गाइस अकबर का सेनापति मानसिंह थे। अब चाहे तो गाइस इसका व्याख्या देख सकते हैं गाइस। देखिए, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था, तो आप कहिएगा सर बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। पूछे कब हुआ था, आप कहेंगे सर 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कौन विजय हुआ था? तो आप कहेंगे सर अकबर विजय हुआ था। इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो आप याद रखिएगा मानसिंह था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन बी, 1576। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ। तो बताइए गाइस, इल्तुतमिश के, शेर शाह सूरी के, रजिया बेगम के या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है। भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो आप कहेंगे सर शेर शाह सूरी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। ठीक है गाइस, बताइए गाइस किसने बनाया? गुरु रामदास ने, गुरु हर राय ने या फिर गुरु अमरदास ने या फिर गुरु हरकिशन ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन बी। किसने बनाया था? गुरु अमरदास ने। तो आई होप आपको
समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा खदान से प्राप्त हुआ था। बताइए गाइस, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा, विदिशा, बरार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गाइस, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन ए। ठीक है, गोलकुंडा खदान से प्राप्त हुआ था। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन ए। ठीक है, अब बताइए गोलकुंडा का जो खदान है गाइस कहाँ पर है? ये तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आप चाहे तो गाइस इसका थोड़ा सा व्याख्या देख सकते हैं गाइस। देखिए, कोहिनूर हीरा दुनिया के सभी हीरो का राजा है, जिसे गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की कोलेरू खान से निकाला गया है। देखिए गोलकुंडा कहाँ पर गाइस? ये आंध्र प्रदेश में। खान का नाम क्या है? कोलेरू खान से निकाला गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? तो गाइस आपने पीछे भी पढ़ा है, शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की पराजय, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर पानीपत का तृतीय युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पीछे पर ट्रिक बताया था ना गाइस, पान खा चल घर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आप कहेंगे सर 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? आप कहेंगे सर बताइए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके किसके मध्य हुआ था? बताइए गाइस। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, अब विजय कौन हुआ था गाइस? तो बाबर हुआ था। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन बी। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कौन विजय हुआ था? तो बाबर हुआ था। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो आप कहते हैं गाइस 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुए थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। अब चाहे तो गाइस ठीक है व्याख्या देख सकते हैं गाइस। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किसके किसके मध्य? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, किस तुर्की सुल्तान द्वारा, क्या चीज गाइस, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौ की नीति अपनाई गई थी? इल्तुतमिश द्वारा, महमूद गजनबी, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा? तो बताइए गाइस, खून और लौ की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए गाइस, बलबन के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन डी, बलबन के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लौ एवं खून और लौ नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? आप कहेंगे सर बलबन के द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, किस शासक ने, बताइए गाइस, किस शासक के द्वारा टका और एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए हैं? क्या चीज गाइस, किस शासक के द्वारा टका और जीतल नाम के सिक्के चलाए गए? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा या फिर हुमायूं के द्वारा? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के द्वारा गाइस टका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का परिवर्तन किसके द्वारा किया गया? हर राय के द्वारा, हर किशन के द्वारा, हर गोविंद सिंह के द्वारा या फिर तेग बहादुर सिंह के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन सी, गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बताइए गाइस, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब या फिर जहांगीर? तो बताइए गाइस कौन था? तो आपके थे बहादुर शाह द्वितीय। इन्होंने 1857 में गाइस हिस्सा लिया था। ठीक है, तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी गाइस, इन्होंने उसमें हिस्सा भी लिया था।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने फिर से आ गया, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया था? देखिए आपसे इससे पहले पूछा था किसने प्रारंभ किया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। ठीक है, किसने पूर्ण किया था? आपसे क्या पूछा गाइस, किसने पूर्ण किया था? तो इल्तुतमिश ने इसे गाइस पूर्ण कराया था। ठीक है, लेकिन गाइस बाद में 1368 ईस्वी में से गाइस फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल की जो है बनाई थी गाइस। 5वीं मंजिल किसने बनाई थी? 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने। तो देखिए गाइस कुतुब मीनार के निर्माण में 3 लोगों का हाथ है। शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूर्ण किया था इल्तुतमिश में, बाद में गाइस 1368 ईस्वी में जो गाइस फिरोज शाह तुगलक ने इसे अंतिम जो है 5 मंजिल बनाई थी। आप चाहें तो व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। ठीक है, मैंने आपको बताया। देखिए कुतुब मीनार, देखिए इसका निर्माण जो गाइस गुलाम और संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ठीक है, कब? 1192 ईस्वी में। ठीक है, कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से तैयार करने में श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद कौन थे गाइस? इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, मतलब कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। बाद में गाइस 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनाई थी। याद रखिएगा कि कुतुब मीनार के निर्माण में 3 लोगों का हाथ है। प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, पूर्ण किया इल्तुतमिश ने, बाद में गाइस फिरोज शाह तुगलक ने अंतिम 5वीं जो है मंजिल बनाई थी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किसने पूर्ण कराया था? तो इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो गाइस ये आई होप आप लोग बता देंगे आराम से। दिल्ली में, मथुरा में, आगरा में या फिर इलाहाबाद में? बताइए गाइस, जामा मस्जिद बताइए गाइस कहाँ पर है? तो गाइस ये जामा मस्जिद आपका दिल्ली में है गाइस। ठीक है, अब बताइए गाइस इस इमारत का निर्माण किसने कराया था गाइस? तो बादशाह शाहजहां ने कराया था। कब कराया था? तो 1656 ईस्वी में कराया था। ठीक है गाइस, कब कराया था? 1656 ईस्वी में कराया था गाइस। ठीक है, किसने कराया था? बादशाह शाहजहां ने कराया था। ठीक है, ये कहाँ पर है गाइस? दिल्ली में। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन ए। ठीक है, दिल्ली में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस फिर से आ गया, क्या चीज़ आ गया गाइस? पानीपत का तृतीय युद्ध आ गया गाइस। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे बताया गाइस पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मराठों और शेरशाह के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, या फिर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य? तो बताइए गाइस किन के मध्य लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य लड़ा गया था। ठीक गाइस, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कब लड़ा गया था तो आप कहेंगे सर 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। 14 जनवरी, कब गाइस? 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? आप कहेंगे सर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कब लड़ा गया था? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे कौन थे गाइस? शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। बताइए गाइस किस पोते ने, शाहजहां के कौन से पोते ने हराया था? मुराद बख्श ने हराया था, आलम शाह ने, या फिर सुलेमान सिको ने, या फिर बहादुर शाह ने? तो बताइए गाइस किसने हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुलेमान सिको ने हराया था। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए गाइस। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।